हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 35। अगले दिन मिष्टी, नीलम, काव्या और कुणाल एक साथ एक कैब में अक्षय के घर के लिए निकले। कुणाल अभी भी नीलम से थोड़ा नाराज था और उस दिन के बाद से नीलम ने भी कुणाल से उस बारे में कोई बात नहीं की, तो कुणाल को लगा शायद नीलम उसे पसंद नहीं करती, तो उसने भी सामने से जाकर नीलम से कोई बात नहीं की। कुणाल गाड़ी के आगे वाली सीट पर बैठा था। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मिष्टी नीलम के कान में धीरे से बोली, नीलू, जरा कुणाल का चेहरा तो देख, कितना उदास है बेचारा। तू क्यों उसे सता रही है? उसे कह क्यों नहीं देती कि तू भी उससे उतना ही प्यार करती है? देख, अगर तूने नहीं बताया ना तो मैं उसे जाकर बता दूंगी। मिष्टी प्लीज, कुणाल से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी, वरना मेरा सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा, नीलम ने कहा। तो मिष्टी उत्साहित होकर बोली, क्या सरप्राइज? तो काव्या और कुणाल मिष्टी की ओर देखने लगे और फिर काव्या बोली, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तो नीलम झट से बोली, कुछ नहीं काव्या, वो मिष्टी ने अंकल के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट देने के बारे में सोचा है, तो वो इसीलिए सरप्राइज कह रही है। अच्छा, तो क्या मैं भी तुम्हारी इस सरप्राइज में शामिल हो सकती हूँ? काव्या ने पूछा। तो मिष्टी और नीलम एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर मिष्टी बोली, हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम भी शामिल हो सकती हो। सुपर्ब, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, काव्या उत्साहित होकर बोली। आखिरकार वो सभी अक्षय के घर पहुंचे। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ करीबी रिश्तेदार और कुछ पूजा और अक्षय के दोस्त ही वहां पर मौजूद थे। अंदर आकर सबने वर्मा जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, तो वर्मा जी ने भी उन सब का मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। पूजा तो मिष्टी को देखते ही उसके गले लग गई और बोली, कैसी हो मिष्टी? तो मिष्टी भी मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूं दी, आप कैसी हैं? दी, मिष्टी क्या दी, आप तो मुझे भूल ही गई हैं, काव्या झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोली। तो पूजा ने कहा, अरे तो ऐसे क्यों कह रही है? भला मैं तुझे कभी भूल सकती हूं क्या? आजा। तो काव्या भी मुस्कुराते हुए पूजा के गले लग गई और बोली, वैसे दी, अक्षय कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो पूजा बोली, वो अपने कमरे में तैयार हो रहा होगा। अच्छा, तुम सब एंजॉय करो, मैं अभी आती हूं, कहकर पूजा वहां से चली गई। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह सड़ू बनकर क्यों खड़े हो? नीलम ने कुणाल से पूछा। तो कुणाल ने बेमन से जवाब दिया, नहीं तो मैं भला सड़ो बनकर क्यों रहूंगा, वो तो मैं बस अक्षय को ढूंढ रहा था, कहकर कुणाल वहां से चला गया। तो नीलम भी उसके पीछे चली गई। कुछ देर बाद जब पूजा आई तो उसे अक्षय अभी तक नीचे नजर नहीं आ रहा था, तो वो मिष्टी के पास आकर बोली, मिष्टी, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? हाँ दी, बोलिए ना, क्या करना है? मिष्टी ने कहा। तो पूजा बोली, तुम प्लीज अक्षय को उसके कमरे से बुला कर लाओगी? वो दरअसल यहाँ कुछ गेस्ट उसके बारे में पूछ रहे हैं, मगर ये है कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने वक्त में तो कोई नॉर्मल दुल्हन भी अब तक तैयार होकर आ चुकी होती। दी, मैं बुलाकर लाऊं अक्षय को? मिष्टी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली। तो पूजा ने कहा, हाँ प्लीज मिष्टी, वो क्या है ना, मुझे यहाँ थोड़ा काम है, वरना मैं खुद ही अक्षय को बुलाने चली जाती। इट्स ओके दी, मैं मिष्टी के साथ जाकर अक्षय को बुलाकर लाती हूँ, काव्या ने कहा। तो पूजा बोली, नहीं, तू मेरे साथ चल, मुझे यहाँ काम है, तेरी थोड़ी मदद चाहिए। फिर मिष्टी से बोली, मिष्टी, यहाँ से ऊपर जाकर लेफ्ट साइड वाला जो कमरा है ना, वही अक्षय का कमरा है। अब पूजा ने मिष्टी को प्लीज कहा, इसीलिए वो मना नहीं कर सकी, तो उसने कहा, ठीक है दी, मैं उसे बुलाकर लाती हूं। फिर पूजा काव्या को अपने साथ वहां से लेकर चली गई।
हाय बेबी। सोनिया अक्षय के कमरे में आते हुए बोली। सोनिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकती थी? अक्षय ने कहा। तो सोनिया बोली, तो तुम चेंज करने से पहले अपना रूम लॉक नहीं कर सकते थे? मुझे अपना रूम लॉक करने की आदत नहीं है, अक्षय ने कहा। तो सोनिया बेशर्मी से बोली, और मुझे भी तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर नॉक करने की आदत नहीं है। इस बात का अक्षय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने शर्ट का बटन लगाने लगा। तो सोनिया अक्षय के करीब आई और उसका हाथ हटाकर खुद उसके बटन्स लगाने लगी। तो अक्षय झिझकते हुए बोला, तुम रहने दो सोनिया, मैं कर लूंगा। लेकिन सोनिया नहीं मानी। अक्षय के मना करने के बावजूद जबरदस्ती उसके शर्ट के बटन लगाने लगी और ऐसे करते हुए अक्षय पीछे अपने बेड पर गिर पड़ा और सोनिया उसके ऊपर। ठीक उसी समय मिष्टी वहां आ गई और बोली, अक्षय तुम। अंदर आते ही सोनिया को अक्षय के ऊपर लेटा देख उसके चेहरे से एक पल में मुस्कान गायब हो गई। तो वो कहते कहते रुक गई। What the hell मिष्टी, क्या तुम्हें किसी ने दरवाजा नॉक करना नहीं सिखाया? सोनिया अक्षय के ऊपर से उठते हुए बोली। तो मिष्टी बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम बिजी हो। वो पूजा दी ने मुझे तुम्हें नीचे बुलाने को कहा था, इसीलिए मैं तुम्हें यहां बुलाने आई थी। कहकर मिष्टी अक्षय का जवाब सुने बिना ही वहां से चली गई। मिष्टी के जाते ही अक्षय ने सोनिया से कहा, तुमने मिष्टी के साथ ऐसे बिहेव क्यों किया? आइंदा अगर तुमने मिष्टी से इस तरह बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दोस्त हो। कहकर अक्षय भी वहां से चला गया। ये आजकल के लड़कों को हो क्या गया है? उन्हें मुझ जैसी हॉट एंड सेक्सी लड़की को छोड़कर ऐसी बहनजी टाइप की लड़की क्यों पसंद आने लगी है? पहले वो राजवीर और अब तो अक्षय भी। व्हाटएवर। सोनिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मिष्टी रुको, मिष्टी मेरी बात तो सुनो, मिष्टी रुको। अक्षय मिष्टी को आवाज लगाते हुए उसके पीछे पीछे आता हुआ बोला, लेकिन मिष्टी जानबूझकर उसे अनसुना करते हुए आगे चलने लगी। तो अक्षय ने अपने कदमों को थोड़ा तेज किया और फिर मिष्टी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए अपनी ओर घुमाकर बोला, मिष्टी मेरी बात तो सुनो, तुमने अभी अभी जो कुछ भी देखा वैसा कुछ नहीं है। वो अक्षय इसके आगे कुछ कहता उससे पहले मिष्टी बोली, इट्स ओके अक्षय, क्या मैंने तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगी? तो तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। शायद मैं भूल गई थी कि तुम तो अक्षय वर्मा दी रॉक स्टार हो, जो हर दिन किसी नई लड़की के साथ नजर आता है और जिसके आगे पीछे लड़कियां दीवानी बनी फिरती है। और वैसे तुम्हारे लिए तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन है ना, तो तुम मुझे सफाई क्यों दे रहे हो? कहकर मिष्टी जाने लगी तो अक्षय उसे फिर से रोकते हुए बोला, मिष्टी ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। वो सोनिया बस मेरे शर्ट का बटन लगा रही थी और फिर मेरा पैर स्लिप हो गया तो मैं बिस्तर पर गिर गया और वो मेरे ऊपर। फिर उसी वक्त तुम वहां पर आ गई और तुमने पता नहीं क्या सोच लिया। इनफ अक्षय, तुम्हें मेरे सोचने या ना सोचने से क्या फर्क पड़ता है? और प्लीज तुम्हें सोनिया के खातिर मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। कहकर मिष्टी वहां से चली गई। फिर सब एक साथ इकट्ठा हुए तो वर्मा जी ने केक कट किया और केक का पहला निवाला सरिता जी को खिलाया, फिर पूजा और अक्षय को, और फिर सबको थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से खिलाया। इसके बाद सभी ने मिलकर अक्षय को एक गाना गाने के लिए कहा, लेकिन अक्षय ने फिर कभी कहकर टालना चाहा तो सभी उससे गाना सुनाने की जिद करने लगे, मगर वो फिर भी उन्हें ना कहने लगा। तो इस बार वर्मा जी ने कहा, बेटा अगर सब इतना कह रहे हैं तो
एक गाना सुना दो। आज वर्मा जी काफी खुश थे, इसीलिए उन्होंने भी अक्षय से कहा कि वो एक गाना सुनाए। लेकिन ये बात सुनकर अक्षय, पूजा और सरिता जी को अपने कानों पर यकीन ही ना हुआ और वो बड़े आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। अब वर्मा जी ने भी कहा तो अक्षय मान गया और फिर वो अपना गिटार बजाते हुए गाना गाने लगा। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जानसार है जानसार तेरे प्यार पे मेरे यार, जानसार है। गाने की ये बोल सुनकर मिष्टी अक्षय की ओर देखने लगी और अक्षय भी मिष्टी की तरफ देखते हुए आगे गाने लगा। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो आ। मैंने निभाया है करके दिखाया है, ले तेरी बारी एक बारी, तू भी प्यार निभा, तू भी प्यार निभा ओ यारा। तेरी बेरुखी से है बड़ी उम्र इंतजार की मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जानसार है जानसार तेरे प्यार पे मेरे यार, जानसार है। गाना खत्म होते ही सभी ने अक्षय के लिए तालियां बजाई, मगर मिष्टी और अक्षय अभी भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी नीलम मिष्टी के पास आकर बोली, मिष्टी मैं जा रही हूं यहां से। तो मिष्टी बोली, हाँ मुझे भी घर जाना है, चल चलते हैं। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये बताने आई थी कि मैं जा रही हूँ कुणाल के साथ यहाँ से, मगर पार्टी खत्म होने से पहले लौट आऊंगी, फिर हम साथ में घर चले जाएंगे। नीलम ने कहा। तो मिष्टी ने पूछा, मगर तू पार्टी बीच में छोड़कर कहाँ जा रही है? मैंने तुझे जिस सरप्राइज के बारे में बताया था ना, वो दरअसल मैंने कुणाल के लिए जुहू बीच पर एक छोटा सा रोमांटिक डेट अरेंज किया है। मैं वहीं पर उसे अपनी दिल की बात बताने वाली हूँ, नीलम ने कहा और फिर मिष्टी को बाय बोलकर वहां से चली गई। नीलम के जाते ही मिष्टी का वहां मन नहीं लग रहा था, तो उसने घर वापस जाने का सोचा, लेकिन जाने से पहले वो वर्मा जी से मिलकर जाना चाहती थी। तो वो उनके पास गई और बोली, अंकल थैंक यू सो मच, आपने हमें अपनी खुशी में शामिल किया। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तो अब मैं चलती हूँ। लेकिन बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, और तुमने खाना खाया? वर्मा जी ने पूछा। तो मिष्टी बोली, हाँ अंकल, मैंने केक और जूस पिया है, मुझे और भूख नहीं है, तो मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे भूख नहीं है? नहीं, मैं तुम्हें बिना खाए यहाँ से नहीं जाने दूंगा।
तुम्हें थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा बेटा। चलो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, और आज मेरा जन्मदिन है तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती। वर्मा जी ने इतने अपनेपन से कहा तो मिष्टी मान गई और बोली, अच्छा ठीक है अंकल, चलिए। फिर वर्मा जी ने एक प्लेट में खाना परोसा और एक टेबल पर जाकर मिष्टी को बैठाया। फिर एक निवाला तोड़कर मिष्टी को अपने हाथों से खिलाया। वर्मा जी ने जब दूसरा निवाला तोड़कर मिष्टी की ओर बढ़ाया तो मिष्टी की आंखों में आंसू देखकर वो परेशान हो गए और बोले, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अगर मेरा इस तरह तुम्हें ज़बरदस्ती बिठाकर खिलाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मुझे माफ़ कर दो बेटा, मगर प्लीज़ तुम रो मत। तो मिष्टी बोली, नहीं अंकल, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आपने जब मुझे अपने हाथों से खिलाया तो मुझे अपने पापा की याद आ गई। वो भी मुझे बचपन में बिल्कुल इसी तरह अपने हाथों से खिलाया करते थे। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तो तुम्हारे पापा जैसा ही हूं ना, और एक बाप अपनी बेटी की आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता। तो चलो, अब रोना बंद करो और खाओ। वर्मा जी उसके आंसू पोंछते हुए बोले तो मिष्टी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैराई। खाना खाने के बाद वर्मा जी ने मिष्टी से पूछा, नीलम भी जा रही है तुम्हारे साथ? तो मिष्टी बोली, नहीं अंकल, मैं अकेली जा रही हूं। मगर इतनी रात को तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं है बेटा। रुको, मैं अक्षय से कहता हूं, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। वर्मा जी ने कहा तो मिष्टी बोली, नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तो वर्मा जी बोले, नहीं बेटा, अक्षय तुम्हें घर छोड़ आएगा। कहकर उन्होंने यहां वहां देखा तो उन्हें अक्षय अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ नजर आया। तो उन्होंने अक्षय को आवाज लगाते हुए कहा, अक्षय, जरा यहां आना। तो अक्षय वहां पर आया और बोला, जी डैड, बोलिए। कहकर उसने मिष्टी को एक नजर देखा। मिष्टी घर जाना चाहती है तो तुम इसे अपने बाइक से जरा घर छोड़ाओ। वर्मा जी ने कहा। तो अक्षय बोला, ठीक है डैड, मगर एक प्रॉब्लम है। तो वर्मा जी बोले, ओहो, मैं कैसे भूल गया। जहां तुम हो और वहां प्रॉब्लम ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। बताओ क्या प्रॉब्लम है। डैड, वो दरअसल मैंने कल ही अपनी बाइक सर्विसिंग को दी है। अक्षय ने कहा। तो वर्मा जी बोले, हाँ तो हमारी कार लेकर जाओ, मगर इसे सेफली घर तक छोड़ कर आओ। ओके डैड, अक्षय ने कहा। फिर दोनों वहां से चले गए। अक्षय ने मिष्टी के घर के सामने आके गाड़ी रोकी तो मिष्टी गाड़ी से उतर गई। मिष्टी और अक्षय पूरे रास्ते खामोश थे। दोनों ने एक पल के लिए भी एक दूसरे से बात नहीं की। फिर मिष्टी जाने लगी तो अक्षय गाड़ी से उतरा और उसे रोकते हुए बोला, मिष्टी, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? अक्षय, हम कल बात करते हैं। मिष्टी ने पीठ किए हुए ही कहा और फिर दरवाजे की ओर बढ़ गई। अक्षय सिर्फ उसे जाते हुए देखता रहा जब तक मिष्टी उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। फिर कुछ देर बाद वो भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।